वासियों के सम्मान में आयोजित ये कार्यक्रम मैं उर्दू के एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ। बहुत ही मशहूर पंक्ति है। एक शायर ने शायद राहुल जी के इस कार्यक्रम के लिए सोचा होगा। जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरुआत की थी, तो उसकी जो पहली पंक्ति है, मैं अकेले ही चला था जाने में मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। ये शायद ये पंक्ति इसी भारत जोड़ो यात्रा के लिए लिखी है। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तम भारत में और मैं हूं आपके साथ दीपिका तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा, एक सफल भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां उन कार्यकर्ताओं को सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में उनका राहुल गांधी के साथ सहयोग दिया था। ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम का आयोजन जो है वो शुरू कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे देश से कांग्रेस कार्यकर्ता आए थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत को एकजुट व साथ मिलकर देश को मजबूत करना था। यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई, 12 राज्यों तक होकर गुजरी और जम्मू कश्मीर में समाप्त हुई थी। इस यात्रा ने 136 दिनों के विस्तार में लगभग 4000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस कार्यक्रम में अतिथि राज्यसभा के पूर्व सदस्य तारिक अनवर थे। इस अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा, कार्यक्रम के संयोजक बंटी खान सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। इस अवसर पर तारिक अनवर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को समाज के हर वर्ग का अभूतपूर्व प्यार और समर्थन मिला। आज हमारे देश को विभाजित करने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं के साथ लाखों लोग आंदोलन में शामिल हुए। यह यात्रा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, विभाजन की राजनीति और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के अति केंद्रीकरण के खिलाफ जन जागरण का काम कर रही है। इस ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए सभी वर्गों के लोग एक साथ आए। यह यात्रा भारत की एकता, सांस्कृतिक विविधता और भारतवासियों के अविश्वसनीय धैर्य का उत्सव रही। कार्यक्रम के संयोजक बंटी खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में सभी नेता एकजुट हैं। जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, वहां कांग्रेस ने चुनाव जीता। कर्नाटक की स्थिति उठाकर देख लीजिए, वहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। कांग्रेस का अधिवेशन था, चिंतन शिविर था, सही कहा जाए तो, और उसमें तमाम जो प्रमुख कांग्रेस जन आए थे अलग अलग देश के विभिन्न कोने से, उन सब की ये राय थी, इच्छा थी कि हमें अब वो समय आ गया है कि भारत के की संस्कृति को, संस्कार को, भारत की तहजीब को, तमद्दुन को बचाना। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पिछले 10-12 सालों से, वैसे तो उससे भी पहले से शुरुआत थी, लेकिन विशेष रूप से 2014 के बाद जब से देश में एक ऐसी सरकार जिसका विश्वास सर्वधर्म समभाव में नहीं था, जिसका विश्वास भाईचारे में नहीं था, जिसका विश्वास एक दूसरे पर को साथ लेकर चलने में नहीं था, वो सरकार जब से आई तब से लगातार हम लोगों ने ये महसूस किया कि एक पूरा जिसको कहते हैं
अभियान चलाया जा रहा था देश के अंदर और नफरत घृणा की आंधी चलाई जा रही थी और ये कोशिश हो रही थी कि समाज को कैसे बांटा जाए, समाज को कैसे तोड़ा जाए और जो सदियों से जो हमारी तहजीब और हमारा जो संस्कार और जो भी हमारा इतिहास था, हमारा अतीत था, उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। आपका जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल हुए कार्यकर्ता के रूप में, क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव ये है कि भारत जोड़ो यात्रा में सही इंसान साथ दे रहा है और ये सही हो रहेगा और काम भरपूर सामाजिक इंसानियत भारत जोड़ो में बहुत जोर तोड़ से ताकत लगा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जितना भी कांग्रेस का सिपाही है सब जोर लगा रहे, सही काम कर रहे हैं। क्या नाम है? रविंदर प्रताप सिंह गुर्जर, कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी। क्या अनुभव रहा आपका भारत जोड़ो यात्रा? अनुभव ऐसा रहा कि हम चाह रहे हैं कि दोबारा भारत यात्रा होनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। जी, क्या इस यात्रा से आपने क्या लाभ देखा? हमने मोहब्बत, चारों तरफ मोहब्बत हमने बरसाई है, चारों तरफ मोहब्बत हमने की है। हमने देखा है कि समाज को तोड़ा जा रहा है लेकिन समाज में मोहब्बत बहुत है। तो इस यात्रा से कितना आप समाज को जोड़ सके? हम बहुत सभी जोड़ सके, हर जगह प्रेम है, प्यार है। जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, बहुत अच्छा रहा। जी, आपका अनुभव क्या रहा भारत जोड़ो यात्रा में? ये बहुत अनुभव है। राहुल जी का साथ वॉक करे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वॉक करे तो बहुत अच्छे अनुभव है। लोग का चलने का, मिलने का, छोटा मोटा का नज़दीक दिखे तो बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस भी है। राहुल जी का साथ वॉक करे तो मैं पूर्व जन्म सुकृत का भावना हो जाएगा मेरे को। थैंक यू। मैं तेलंगाना से हूँ। कैसा रहा आपका भारत जोड़ो यात्रा? एक बहुत ही अच्छा सफल रहा ये। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिली है और किस तरह से हमें मोहब्बत की दुकान खोलना चाहिए। दुनिया में जो नफरत है वो किस तरह से हम हटा सकते हैं और कैसे एकजुट होकर हम हमारे देश को महान बना सकते हैं। कितना बदलाव देख रही हैं आप भारत जोड़ो यात्रा से? उसके बाद बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। आप देख रहे हैं अभी आने वाले जो चुनाव है उसमें सभी जगह कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारत जोड़ो यात्रा का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अब दूसरी यात्रा की शायद तैयारियां की जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, उस यात्रा में अब इससे ज़्यादा मतलब जोर शोर रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रहेंगे। आपको भारत जोड़ो यात्रा का सम्मान मिला, कैसा लग रहा है आपको? आपके ये देखिए, ये भाषा में मैं शब्द प्रयास नहीं कर पाऊँगा कि भारत जोड़ो यात्रा ऐसे ये सोशल एक रेवोल्यूशन था पूरा देश का। जैसे देश में विभाजन का राजनीति भाजपा से हो रहा था, इसके बाद राहुल जी का जो भारत जोड़ो यात्रा का प्रयास पूरा देश में नफरत के खिलाफ एक मोहब्बत का दुकान खोलना, जो राहुल जी बोल रहे थे इतना दिन से, अभी भी बोल रहे, और ये पूरा देश में एक बदलाव के ढेव वेब दिखाई दे रहा है। तो कितना बदलाव आपने देखा इस भारत जोड़ो यात्रा से अब तक? बहुत सारे बदलाव है। पहले की चीज़ की राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा का 3 सबसे बड़े मुद्दे थे। बेरोजगारी एक है, फिर इन्फ्लेशन का था, और 3 नंबर था नफरत के खिलाफ एकजुट। क्योंकि हमारा संविधान बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अच्छा, वो भारत को तो जोड़ने में लगे हैं, लेकिन आप राजस्थान में देख रहे हो अपने नेताओं को तो नहीं जोड़ पा रहे, इस पे आप क्या कहना? नहीं, ये गलत फहमी है। क्योंकि ये अगर आप देखेंगे, हमारे राहुल जी बोलिए, वेणुगोपाल जी बोलिए, पूरा कांग्रेस लीडरशिप टीम पूरा एकजुट होकर लड़ रहे हैं। अगर आप सचिन पायलट जी का कुछ दिन का पहले वीडियो देखेंगे, वो बोले कि खुद बोले उन्होंने कि राजस्थान में हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। अभी नारा एक ही है कि भाजपा का जो नफरत के राजनीति चल रहा है देश में, वो अभी नहीं चलेगा। पूरा कांग्रेस एकजुट है, पूरा देश एकजुट है। अभी भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल थे, क्या अनुभव रहा? बहुत शानदार अनुभव रहा। जिस तरह से देश में अलग अलग यात्रा चलती रही, आज़ादी की लड़ाई की यात्रा थी, देश के निर्माण की यात्रा थी, वैसे ही जिस तरह से देश में नफ़रत का माहौल बना हुआ था, इस नफ़रत के माहौल को मिटाने के लिए राहुल गांधी ने एक नेक नीयत के साथ ये यात्रा की। इस यात्रा में हम लोग शामिल रहे। मैं गुजरात से आता हूँ। 4000 किलोमीटर हम लोग यात्रा में चले। अलग अलग भाषाएँ, अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन, सब कुछ देखने को मिला। हमने सिर्फ भारत को किताबों से जाना था, कहानियों से जाना था, फिल्मों से जाना था। भारत को जीने का मौका मिला बहुत नज़दीक से। 150 दिन में लगभग 14 राज्य और
4000 किलोमीटर पद यात्रा से भारत को बहुत नज़दीक से जानने का मौका मिला। बहुत शानदार अनुभव रहा। इस यात्रा में आप पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शामिल हैं। जी बिल्कुल, कन्याकुमारी से हमने ये यात्रा शुरू की और कश्मीर तक हम इस यात्रा में भारत यात्री के रूप में रहे। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा से कितना बदलाव आया? बिल्कुल बदलाव आया। इस यात्रा से देश में नफ़रत कम हुई, मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं हर स्टेट में, और पॉलिटिकली भी अगर इसका फ़ायदा देखा जाए तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, और देश का जो नैरेटिव था ये चेंज हुआ। बार बार हर रोज़ महिलाओं पे अत्याचार, महंगाई, छात्रों के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, बेरोज़गारी के मुद्दे, हर तरफ नफ़रत का माहौल, हर तरफ हेट स्पीच और कम्युनल माहौल। इन माहौल के सामने राहुल गांधी ने मोहब्बत की बात की और लोगों ने मोहब्बत की बात को स्वीकारा और लोगों ने ये नारे को समझा, नफ़रत को मिटाया और मोहब्बत को जिताया। तो देश जो है वो नफ़रत से नहीं चलेगा, वो मोहब्बत से चलेगा। धन्यवाद। एक शाम भारत जोड़ो यात्रा के नाम सम्मान समारोह में तमाम कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि एक बार फिर पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं दीपिका तिवारी, उत्तम भारत।